क्या आप जानते हैं कि एक बेजान चीज जिसके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती वो आपकी मौत का कारण बन सकती है। हम गुड़ियों को बच्चों का खिलौना मानते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी गुड़ियां हैं जिनका नाम सुनते ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये केवल डरावनी फिल्में नहीं है, ये उन लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने इन गुड़ियों का मजाक उड़ाया और अपनी जान गंवा दी। विज्ञान इसे अनकैनी वैली कहता है। जब हम किसी बेजान चेहरे को देखते हैं लेकिन वो हमें इंसान जैसा महसूस होने लगता है, तब हमारा दिमाग उसे समझ नहीं पाता और अंदर ही अंदर डर पैदा हो जाता है। यही वजह है कि कुछ गुड़ियां सिर्फ खिलौने नहीं लगती, बल्कि उन्हें देखकर अजीब सी घबराहट होने लगती है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ एनेबल की कहानी नहीं, बल्कि आज हम उन गुड़ियों के रहस्य खोलेंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं ये आज भी जिंदा होने जैसा एहसास देती हैं। एनेबल, ये नाम सुनते ही दिमाग में उस डरावनी डॉल की तस्वीर आती है जिसे हॉलीवुड ने हमें दिखाया है, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। असलियत में एनेबल एक रैगडी एन डॉल है। लाल बाल, बटन जैसी आंखें और एक मासूम मुस्कान। पर इसी मुस्कान के पीछे छिपा था एक ऐसा शैतान जिसे एड और लॉरेन वॉरेन ने दुनिया का सबसे खतरनाक डिमोनिक ऑब्जेक्ट घोषित किया था। ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक माँ ने अपनी नर्स बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर ये गुड़िया तोहफे में दी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद डोना और उसकी रूममेट एंजी ने गौर किया कि गुड़िया अपनी जगह बदल रही है। पहले वो सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी, लेकिन फिर वो ऐसी पोजीशन में मिलने लगी जो एक कपड़े वाली डॉल के लिए नामुमकिन थी, जैसे घुटनों के बल खड़ी होना या सोफे पर हाथ फैलाकर बैठना। हद तो तब हो गई जब अपार्टमेंट में रहस्यमयी तरीके से कागज पर संदेश मिलने लगे। हैरानी वाली बात, डोना के पास वो कागज था ही नहीं, फिर भी उस पर लिखा होता था हेल्प अस। क्या वो गुड़िया मदद मांग रही थी या वो किसी को जाल में फंसा रही थी? जब डोना और उसकी दोस्त बहुत डर गईं, तो उन्होंने आत्माओं से बात करने वाली एक महिला साइकिक को बुलाया। उस महिला ने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एनेबल हिगिंस नाम की एक छोटी बच्ची की रूह है। उसने कहा कि वो बच्ची बस आपसे प्यार चाहती है। लड़कियों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। यही उनकी जिंदगी की सबसे भयानक गलती साबित हुई। डोना का एक दोस्त था लो, जो हमेशा कहता था कि इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दो। एक रात लो को एक डरावना सपना आया। उसे लगा कि एनेबल उसके पैर से रेंगते हुए उसके गले तक पहुंची और उसका गला दबाने लगी। लेकिन वो सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन जब वो एक खाली कमरे में गया तो उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई मौजूद है। कमरे में पूरी खामोशी थी, फिर भी जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक उसके सीने में तेज जलन होने लगी। जब उसने अपनी शर्ट खोली तो वहां 7 गहरे पंजों के निशान थे। वे निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। यहीं से डोना और एंजी को समझ आ गया कि ये मामला अब उनके नियंत्रण से बाहर है। डर और इन घटनाओं के बाद उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। जांच के बाद वॉरेन दंपत्ति ने बताया कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक डीमन है, एक ऐसी दुष्ट शक्ति जो भरोसा जीतकर धीरे धीरे किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। उनका कहना था कि पहले ये सहानुभूति लेती है, फिर नियंत्रण कर लेती है। वॉरेन दंपत्ति गुड़िया को अपने साथ ले गए और उसे एक खास धार्मिक तरीके से सुरक्षित किए गए कांच के बक्से में बंद कर दिया, जिस पर साफ लिखा था वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन क्या सच में वह खतरा वहीं खत्म हो गया था? दशकों तक लगा कि एनेबल शांत है, लेकिन जुलाई 2025 की खबर ने पूरी दुनिया के पैरानॉर्मल विशेषज्ञों को हिला कर रख दिया। मशहूर इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, जो अपने डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे, गेटिसबर्ग के एक होटल में मृत पाए गए। अजीब बात यह थी कि अपनी मौत से ठीक पहले वो एनेबल और वॉरेन म्यूजियम की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में इसे कार्डियक अरेस्ट कहा गया, लेकिन उनके करीबियों का मानना है कि एनेबल का इतिहास रहा है। जो भी उसे चुनौती देता है वो जिंदा नहीं बचता। रॉबर्ट की कहानी 1904 में फ्लोरिडा के की वेस्ट में शुरू होती है, जब इसे जीन ओटो को उपहार में दिया गया था। माना जाता है कि इसे एक ऐसे नौकर ने दिया था जो वूडू और काले जादू का जानकार था। जीन ने इस गुड़िया को अपना ही नाम रॉबर्ट दे दिया,
जीन के माता पिता अक्सर कमरे से दो अलग अलग आवाजों में बहस सुनते थे। घर में जब भी कोई दुर्घटना होती, जीन कहता, मैंने नहीं किया, रॉबर्ट ने किया। पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने रॉबर्ट को घर की खिड़कियों से एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप जाते हुए देखा है। जीन की मौत के बाद भी नई मालकिन ने देखा कि रॉबर्ट के चेहरे के भाव बदल जाते थे। आज ये म्यूजियम में है, लेकिन वहां का नियम बहुत कड़ा है। रॉबर्ट की फोटो लेने से पहले उससे अनुमति मांगनी पड़ती है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं या बिना इजाजत फोटो लेते हैं, उनके साथ कार दुर्घटनाएं, नौकरी छूटना और गंभीर बीमारियां रिपोर्ट की गई हैं। म्यूजियम आज भी उन माफी पत्रों से भरा पड़ा है जो लोग रॉबर्ट को भेजते हैं ताकि उसका श्राप खत्म हो सके। जापान के माननेंजी मंदिर में रखी ओकिको गुड़िया विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है, क्योंकि इस गुड़िया के बाल एक इंसान की तरह अपने आप बढ़ते हैं। 1918 में इकिची सुजुकी ने इसे अपनी 3 साल की बहन किकुको के लिए खरीदा था। बच्ची की अकाल मृत्यु के बाद परिवार ने महसूस किया कि गुड़िया के छोटे बाल अब बढ़कर कंधों तक पहुंच गए हैं। माना जाता है कि उस बच्ची की आत्मा आज भी अपनी इस पसंदीदा गुड़िया के अंदर निवास करती है। हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक जांच में इन बालों को एक असली बच्चे के मानवीय बाल पाया गया है। मंदिर के पुजारी आज भी समय समय पर इसके बाल काटते हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर इंसानी दांत दिखाई देने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी गुड़िया का श्राप लगने के लिए उसे छूना जरूरी है, तो आप गलत हैं। मिलिए पैगी से, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तस्वीर देखना भी खतरे से खाली नहीं है। इस गुड़िया की तस्वीर या वीडियो देखने मात्र से अब तक 80 से ज्यादा लोगों ने अचानक सीने में दर्द, मतली और भयानक घबराहट की शिकायत की है। खौफ का आलम यह है कि एक महिला ने तो यहां तक दावा किया कि पैगी की तस्वीर देखते ही उसे सचमुच दिल का दौरा पड़ गया था। पैगी के बाद आती है जूलियट, एक ऐसी गुड़िया जो एक ही परिवार में 4 पीढ़ियों से पुश्तैनी श्राप की तरह चली आ रही है। इस परिवार का श्राप बेहद डरावना है। हर पीढ़ी में माँ को एक बेटा और एक बेटी होती है, लेकिन बेटा जन्म के ठीक 3 दिन बाद रहस्यमयी तरीके से दम तोड़ देता है। परिवार का मानना है कि उन मृत बच्चों की आत्माएं अब इस गुड़िया के अंदर कैद हैं। वे दावा करते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में इस गुड़िया के अंदर से बच्चों के रोने और सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या इन बेजान चीजों में वाकई कोई गहरी नकारात्मक ऊर्जा छिपी है? मैक्सिको का आइलैंड ऑफ द डॉल्स हो या कनाडा की मैंडी, इन कहानियों का अंत अक्सर डर और दुख से भरा होता है। पैरानॉर्मल जानकारों का कहना है कि ऐसी चीजों से कभी मजाक या चुनौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम खिलौना समझते हैं वही मौत का फंदा बन जाता है। तो अब आप बताइए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अकेले की वेस्ट के उस म्यूजियम में जाकर रॉबर्ट के सामने खड़े हो सकें? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसी ही और भी अनसुनी, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहीं अगली कहानी आपकी किसी पसंदीदा चीज के बारे में ना हो।